नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे हिंदी व्याकरण की क्लास में। देखिए, इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं विलोम और अनेकार्थक शब्दों को। क्लास आपकी प्रैक्टिस सेट के तौर पर रहेगी, जिसमें हम सभी लोग काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, क्लास आपकी आर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये एग्जाम हाल ही में आपका संपन्न होगा। इसके अलावा जो भी एग्जाम जिसमें भी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। पहला प्रश्न है, अध का विलोम क्या होगा? बताइए, अध का विलोम क्या होगा? तो देखिए, अध का अर्थ यहाँ पर देख लीजिएगा, नीचे होता है। क्या होता है दोस्तों? नीचे, या फिर तले, या फिर पाताल, नरक, ये सभी जो है इसके अर्थ होते हैं अध के। तो इसका अगर उल्टा करेंगे तो हो जाएगा ऊपर। क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। ऊपर यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऊपर जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अध का विलोम हो जाएगा। इसका अर्थ होता है ऊपर या फिर ऊंचाई। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस, अंबर, पुस्तक, बालक। देखिए दोस्तों, साहस का कोई अनेकार्थी शब्द नहीं होता, इसी तरह से पुस्तक और बालक का भी नहीं होता है। अंबर जो है, इसके अनेकार्थी शब्द आप सभी ने सुने होंगे, जैसे कि बादल, वस्त्र, कपास, अभ्रक और आकाश। शून्य भी इसका जो है अनेकार्थी शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अवन का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, अवन का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए, अवन का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी से है दोस्तों। पृथ्वी, भू, धरा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अंबर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर का अर्थ नहीं होता है। बताइए, कर का अर्थ जो है इसमें से नहीं होता है, कौन सा सही उत्तर आपका हो जाएगा? हाथ, सूर्य, किरण, टैक्स। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, तो सूर्य जो है कर का अर्थ नहीं होता है, बाकी कर के अर्थ होते हैं, हाथ भी कह सकते हैं, किरण और टैक्स। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? बताइए, जंगम का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? जंगम का मतलब होता है यहाँ पर स्थावर से। इसका विलोम क्या होगा? स्थावर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जंगम का अर्थ होता है यहाँ पर चलने फिरने वाला, चलने फिरने वाला। स्थावर की बात करें दोस्तों, तो रुका हुआ या फिर स्थिर स्थावर हो जाता है। ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। बताइए, कौन सा इसमें से अनेकार्थक शब्द है? चयन करना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, नासिका, नेत्र, अंग या फिर कान। तो देखिए, सभी शरीर के अंग हैं, और यहाँ पर अंग की अगर बात करें तो ये दोस्तों अनेकार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अंग के अगर अनेकार्थी शब्दों की बात करें दोस्तों, तो शरीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर। भेद भी होता है इसका अनेकार्थी शब्द, पक्ष भी हो जाएगा, इसी तरह से अंश भी हो जाएगा, भाग भी हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। ये सभी जो है अंग के अनेकार्थी शब्द हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, अली शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? बताइए, अली शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो देखिए, अली के अनेकार्थी शब्द यहाँ पर देख लीजिएगा। अली के जो अनेकार्थी हैं दोस्तों, भंवरा, भंवरा, कोयल, सखी, मदिरा, कौवा, सेतु, ये सभी जो है अली के अनेकार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भ्रमर जो है ये भी अली का अनेकार्थी शब्द है। इसी तरह से समय की बात करें दोस्तों, तो काल का अनेकार्थी शब्द है, पक्षी खग का हो जाएगा, कमल जो है जलज का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम बताइए। अनुग्रह शब्द का विलोम बताइए। अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा, आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है? कृपा होता है। तो इसी तरह से अगर विग्रह की बात करें दोस्तों, तो विग्रह सही उत्तर हो जाएगा, विग्रह, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, विग्रह का अर्थ होता है झगड़ा, विवाद या फिर अत्याचार करना। तो ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, अल्पज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए, अल्पज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? प्रश्न नंबर 9, तो अल्पज्ञ का मतलब होता है थोड़ा जानने वाला। क्या मतलब होता है? थोड़ा जानने वाला। ठीक, इसके उल्टे की बात करें तो हो जाएगा सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बताइए, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 10, संख्या इसका अनेकार्थी शब्द है दोस्तों। गोद भी अनेकार्थी शब्द है, चिन्ह भी अनेकार्थी शब्द है। पृथ्वी बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ये जो है अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखिए अंक के अन्य अनेकार्थी शब्दों की बात करें जो भी महत्वपूर्ण है आपके, जैसे कि हो जाएगा भाग्य, नाटक के अंक और अध्याय, ये सभी अनेकार्थी शब्द हैं। बाकी 3 ये भी आपके अनेकार्थी शब्द ही हैं अंक के। व्ययन शब्द का विलोम किसका है बताइए? व्ययन शब्द जो है ये किसका विलोम है? अनर्थ का है, अर्जन का है, अमृत का है या फिर सैन का है? प्रश्न नंबर 11। देखिए व्ययन का मतलब होता है खर्च करने वाला, खर्च करना। खर्च करना। इसी तरह से अर्जन का मतलब होता है दोस्तों इकट्ठा करने वाला, ठीक है, इकट्ठा करना या फिर इकट्ठा करने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा प्रश्न का। अगला प्रश्न दोस्तों, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प जो है अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं है? शंख, चंद्रमा, कपूर या फिर मेघ? देखिए दोस्तों मेघ जो है ये अब्ज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अब्ज का एक जो है अनेकार्थी शब्द होता है अरब की संख्या। क्या होता है? अरब की संख्या, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बाकी जो है शंख, चंद्रमा, कपूर ये सभी जो है अब्ज के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप कौन सा होगा? अनभिज्ञ का विलोम पूछा गया है। तो अनभिज्ञ का मतलब होता है दोस्तों किसी बात को न जानने वाला या फिर कुछ न जानने वाला। तो भिज्ञ हो जाएगा निपुण या फिर प्रवीण, पक्ष और कुशल, ज्ञाता, ये सभी जो है भिज्ञ के अर्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अनभिज्ञ का जो है अपोजिट अगर विलोम की बात करें तो हो जाएगा भिज्ञ। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए अंतर्मुखी का मतलब होता है अंदर की ओर मुड़ना या फिर दूसरों से कम बातचीत करना। इसी तरह से इसका जो है अपोजिट हो जाएगा बहिर्मुखी, बाहर की तरफ मुड़ना, दूसरों के साथ संपर्क में रहना, बातचीत में सक्षम होना। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होता है? बहिर्मुखी। अगला प्रश्न देखिए, अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर सी अनावृष्टि। देखिए अतिवृष्टि का अर्थ होता है दोस्तों बहुत अधिक बारिश का होना, बहुत अधिक बारिश होना। इसी तरह से ठीक इसका उल्टा होता है अनावृष्टि। अनावृष्टि का अर्थ होता है वर्षा का अभाव या फिर सूखा, वर्षा का अभाव। दोस्तों कोटि का अर्थ श्रेणी होता है। कोटि का अन्य अर्थ क्या होता है? बताइए इसका दूसरा अर्थ पूछा गया है। तो दोस्तों हो जाता है करोड़ भी होता है कोटि का अर्थ। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा करोड़। ठीक है, देखिए कोटि के अनेकार्थी शब्दों की बात करें तो वहाँ पर स्तर भी होता है। क्या होता है? स्तर होता है और धनुष का सिरा भी होता है, सिरा। ये सभी कोटि के अनेकार्थी हैं दोनों। अगला प्रश्न देखिए, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक जो है शब्द का चयन करें। आविर्भाव का सही विलोम जो है क्या हो जाएगा? तो तिरोभाव होता है इसका। ऑप्शन नंबर ए तिरोभाव हो जाएगा दोस्तों। आविर्भाव का अर्थ होता है यहाँ पर जन्म लेना। क्या होता है? जन्म लेना या फिर उदय होना या फिर अवतरण। इसी तरह से ठीक इसका उल्टा होता है तिरोभाव। तिरोभाव का अर्थ होता है दोस्तों अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना या फिर गायब हो जाना। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अनेकार्थी शब्द नहीं है? बताइए कौन सा शब्द जो है गो का अनेकार्थी शब्द नहीं है? देखिए दोस्तों सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गाय, बाण, सरस्वती या फिर गज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गज जो है ये गौ का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। गौ के अनेकार्थी शब्दों की बात करें तो गाय हो जाएगा, बाण, सरस्वती ये तीनों जो है गौ के अनेकार्थी शब्द ही हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें दोस्तों तो आँख, वज्र, स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य, बैल, इंद्रिय और ये सभी जो है भी गौ के अनेकार्थी शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनुरक्त शब्द का सही जो है विलोम शब्द क्या होता है? बताइए अनुरक्त का विलोम शब्द पूछा गया है। तो अनुरक्त क्या हो जाएगा? विरक्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? विरक्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा विरक्त। ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों यहाँ पर अनुरक्त का अर्थ अगर बात की तो हो जाएगा प्रसन्न। क्या हो जाता है? प्रसन्न, अनुराग युक्त, अनुराग युक्त और आसक्त। तो ठीक इसका उल्टा विरक्त हो जाता है। विरक्त का मतलब होता है उदासीन या फिर उदासीन, परेशान। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी है? प्रश्न नंबर 20।
देखिए अज जो है ये शब्द अनेकार्थी है। इसके अनेकार्थी शब्दों की बात करें तो दशरथ के पिता इसका अनेकार्थी शब्द होता है, दशरथ के पिता। जीव भी होता है, कामधेनु, आत्मा और ब्रह्म। तो यही जो है अनेकार्थी शब्द है। बाकी अनुरोध, अपराध, अधिक इनके कोई अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है बताइए। विलोम शब्द युग्म जो है इनमें से सही कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 21। तो प्रदान, विधान, आदान, निदान, आदान प्रदान या फिर आदान और समाधान। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आदान का मतलब होता है दोस्तों देना और प्रदान का मतलब होता है देना। जैसे आदान है लेना या फिर ग्रहण करना, उसी तरह से उसका उल्टा प्रदान होता है देना या फिर सौंपना। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं बताइए। जल, प्राण और पुत्र जो है किस शब्द के अनेकार्थी हैं, प्रश्न नंबर 22। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो औषधि, तत्व, सार या फिर जीवन। तो दोस्तों जीवन के अनेकार्थी शब्द हैं जीवन, जल और प्राण और पुत्र। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है बताइए। अपेक्षा का अर्थ कौन सा है दोस्तों, उपेक्षा है, अभिलाषा है, अंधकार है या फिर स्निग्ध है। तो अपेक्षा का जो है सही शब्द आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 23 अभिलाषा हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, अभिलाषा। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतरंग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। अंतरंग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो अंतरंग क्या होता है दोस्तों, स्वजन। क्या अर्थ होता है, स्वजन होता है, मित्र होता है, इसी तरह से आत्मीय। तो इसका उल्टा दोस्तों क्या हो जाएगा, बहिरंग। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहिरंग का अर्थ होता है बाहरी। अगला प्रश्न देखिए, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है बताइए। द्विज का एक इसमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है, ब्राह्मण, पक्षी, दांत या फिर विदेह। देखिए दोस्तों विदेह सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अग्रज का सही विलोम क्या होता है बताइए। अग्रज का सही विलोम क्या होता है। अग्रज का मतलब होता है दोस्तों बड़ा भाई। क्या होता है, बड़ा भाई। इसी तरह से अगर अनुज हो जाए ये सही विलोम हो जाएगा, इसका मतलब होता है छोटा भाई। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पानी की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है बताइए। पानी की जगह कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इज्जत, पंख, जल या फिर चमक। पंख बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पानी के अनेकार्थी शब्द इसमें से इज्जत, चमक, मान, प्रतिष्ठा ये सभी होते हैं। बाकी पंख जो है ये अनेकार्थी शब्द जो है पानी का नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, आवाहन का विलोम है बताइए। आवाहन का विलोम क्या होता है दोस्तों। आवाहन का मतलब होता है पुकारना, बुलाना या फिर देवता को मंत्र द्वारा बुलाना। तो इसका सही विपरीत हो जाएगा दोस्तों विसर्जन। क्या हो जाएगा, विसर्जन का मतलब होता है त्यागना, परित्याग करना या फिर दान देना। अगला प्रश्न देखिए, वर्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है बताइए। वर्ण का इसमें से अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं होता है। तो सुंदर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, सुंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आमिष शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है बताइए। आमिष का जो है विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा निरामिष। क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए निरामिष का मतलब होता है मांस रहित। क्या होता है, मांस रहित। और आमिष का मतलब होता है मांस। ठीक है, तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। कौन सा युग्म इसमें से सही है और का अनेकार्थी शब्द का। तो ये प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किसका उत्तर सही आता है। जिसका उत्तर भी सही आएगा उसको कमेंट पिन कर दिया जाएगा।